नेपोलियन का कहानी 1793 से शुरू होता है। 1793 में फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू हुए 4 साल हो चुका था। पेरिस में राजनीतिक आतंकवादियों ने इस रेवोल्यूशन के कंट्रोल को सीज कर लिया था। उन्होंने फ्रांस के बादशाह लुईस 16 का कत्ल कर दिया और फ्रांस में आतंक का शासन लागू करके फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री बना दिया। फिर फ्रांस के लीडर ने हैब्सबर्ग पे वार करने का ऐलान कर दिया, लेकिन ये लड़ाई पूरे यूरोप में फैलने वाला था और बहुत जल्द यूरोप के ताकतवर कंट्रीज हैब्सबर्ग के साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इसी दौरान फ्रांस के बहुत सारे जगहों पे विरोध शुरू हो गया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के नए नियम से फ्रांस के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था। अगस्त 1793 में फ्रांस को एक घातक हमले का सामना करना पड़ा, जब फ्रांस के टूलोन शहर ने फ्रांस के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। टूलोन में फ्रांस का साउथ में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट नेवल बेस था। यहाँ तक कि टूलोन फ्रांस के पूरे 1/3 नेवी का घर भी था। लेकिन यहाँ के विरोधियों ने फ्रांस के पुराने दुश्मन ब्रिटिश रॉयल नेवी को टूलोन में घुसने दिए, जिसे लीड कर रहा था एडमायरल लॉर्ड। ब्रिटिश फौज को यहाँ आने के बाद उन्होंने फ्रेंच नेवी को बर्बाद कर दिया और फ्रांस के टूलोन शहर पे कब्जा कर लिया, जिसके बाद फ्रांस के सारे सेना तुरंत ब्रिटिश फौज से टकराने के लिए टूलोन के लिए रवाना हो गए। यहाँ फ्रांस के टोटल 19,000 सेना थे, जिसमें से ज़्यादातर ऑफिसर्स अपने साइड बदल कर विरोध करने के लिए भाग गए, जिसकी वजह से यहाँ प्रोफेशनल लीडरशिप का कमी हो गया। लेकिन यहाँ मामला बिगड़ने के बाद फ्रांस के एक ऑफिसर कर्नल डॉन मार्टिन बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद फ्रांस के नेशनल कन्वेंशन डेप्यूटी ने कर्नल डॉन मार्टिन को रिप्लेस करने के लिए एक 24 साल के लड़के को रिकमेंड किया और उस लड़के का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन एक प्रोफेशनल सैनिक था जिसे मिलिट्री सर्विस में ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, फिर भी डेप्यूटी सेलिकेटी नेपोलियन के मैनर और उसके राजनीति से बहुत इम्प्रेस था। अब जनरल कार्टोक्स को भी ये समझ में आ गया था कि डेप्यूटी सेलिकेटी का ये रिकमेंडेशन एकदम परफेक्ट है। टूलोन शहर के सी पोर्ट में ब्रिटेन, स्पेन, नेपलीज और सार्डिनिया के सेना को मिलाकर टोटल 17,000 सैनिक थे और इधर नेपोलियन के पास 32,000 सेना थे। और यहाँ टूलोन में एक जंग हुआ जिसमें नेपोलियन ने अपने ब्रिलियंट लीडरशिप और टैक्टिक्स के वजह से अपने दुश्मन को हरा दिया, जिसके बाद सारे एलाइड फोर्स टूलोन से भाग गए और टूलोन शहर को सीज करके नेपोलियन ने उन सब को जान से मरवा दिया जो फ्रांस के दुश्मन को सपोर्ट किए थे। फ्रांस के नौजवान रिपब्लिकन्स अब सारे फ्रंट्स में अपने दुश्मन से लड़ रहे थे और टूलोन में हारने के बाद एलाइड ने फ्रांस के रिवोल्ट को बढ़ाने का सुनहरा मौका खो दिया था और इस तरह से अब फ्रांस में लोकतंत्र पावर में आ चुका था, वो भी सिर्फ एक 24 साल के नौजवान लड़के नेपोलियन बोनापार्ट के वजह से। और टूलोन में उसके बहादुरी को देखते हुए अब नेपोलियन को प्रमोशन देकर उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया, जो कि नेपोलियन का ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सबसे पहला कदम था। और नेपोलियन को पावर में आने के बाद अब यूरोप में अगले 21 सालों के लिए जंग छिड़ने वाला था। 1793 में टूलोन को सीज करने के 11 साल बाद दिसंबर 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का बादशाह घोषित कर दिया। यूरोप के लोगों ने इससे पहले किसी भी इंसान को इतना जल्दी अपने ताकत की ऊंचाई पे चढ़ते हुए नहीं देखा था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट पहले मिलिट्री ज्वाइन किया, जिसके बाद अगले 11 सालों में फ्रांस के रेवोल्यूशन और वार नेपोलियन को राजगद्दी हासिल करने के रास्ते बनते गए। और फ्रांस के बादशाह बनने के बाद इसका अगले 10 साल का शासनकाल जंग का काल रहा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने इस 10 साल के शासन में एक के बाद एक जंग लड़ा और एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसमें मिलियंस लोग मारे गए, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के बाउंड्री तहस नहस हो गए। नेपोलियन के बादशाह बनने के 8 महीने बाद फ्रांस और स्पेन एक साथ मिलकर ब्रिटेन के साथ एक जंग लड़ने वाले थे,
जिसके लिए नेपोलियन ने अपने फ़ौज में 1,80,000 सेना तैयार कर लिया था। लेकिन यहाँ ब्रिटिश रॉयल नेवी बहुत दूर तक फैले हुए थे, जिसके वजह से नेपोलियन को डायरेक्ट ब्रिटेन पे हमला करना नामुमकिन था। लेकिन ब्रिटेन को भी फ्रांस से ज़मीन पे फाइट करने का कोई औकात नहीं था। इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने यूरोप के ताकतवर कंट्रीज़ को गोल्ड का ऑफर देकर उसे अपने साथ शामिल करके फ्रांस के खिलाफ जंग लड़ने का प्लान किया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में और दुनिया में एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन थे। लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को नेपोलियन के पहला जीत से डर लग रहा था, क्योंकि इस जीत के बाद नेपोलियन ने फ्रांस को पूरे यूरोप का सबसे ताकतवर कंट्री बना दिया था। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा था कि अब फ्रांस के बादशाह को हराकर पूरे यूरोपियन कंट्री के पावर को बराबर करना ज़रूरी है, वरना फ्रांस जब चाहे तब किसी भी कंट्री को बर्बाद कर देगा। और आखिरकार अब यूरोप के बहुत सारे कंट्री फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिए ब्रिटेन के सपोर्ट में आ गए, जिसमें ऑस्ट्रिया, रशिया, स्वीडन और नेपल्स शामिल थे। और इसी दौरान जर्मनी और इटली फ्रांस के ताकत को देखकर फ्रांस के साथ शामिल हो गए, जिसके बाद मई 1804 में नेपोलियन ने खुद को इटली का भी बादशाह घोषित कर दिया। और अब अलायंस ने फ्रांस के खिलाफ पहला अटैक करने का प्लान बनाया, जिसमें ऑस्ट्रियन और रशियन आर्मी एक साथ मिलकर फ्रांस पे अटैक करेंगे, जिसके रिस्पॉन्स में नेपोलियन रशियन फोर्सेस को ऑस्ट्रिया पहुंचने से पहले ही ऑस्ट्रियन सेना पे एक काउंटर अटैक करने का प्लान किया और अपने फ़ौज को लेकर ऑस्ट्रिया के लिए निकल पड़ा। और ऑस्ट्रिया पहुंचने पे नेपोलियन बोनापार्ट ने अचानक ऑस्ट्रियन फोर्सेस को चारों तरफ से घेर लिया और यहाँ फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच एक जंग हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया हार गया और ऑस्ट्रियन जनरल मैक ने खुद को नेपोलियन के सामने सरेंडर कर दिया। और इस तरह से नेपोलियन का अलायंस के खिलाफ पहला हमला कामयाब रहा। और इसी दौरान रशियन आर्मी ऑस्ट्रियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए रसिया से 1400 किलोमीटर दूर आ चुके थे। लेकिन जब रशियन जनरल मिखाइल कुटुसोव को ये पता चला कि ऑस्ट्रिया हार कर खुद को सरेंडर कर चुका है, तब कुटुसोव ने अपने सेना को लेकर वापस लौट गए, क्योंकि अब कुटुसोव को भी पता चल चुका था कि नेपोलियन से अकेला टकराना सही नहीं है। इसके बाद नेपोलियन कुटुसोव का पीछा किया, लेकिन कुटुसोव भाग गया और ओलमुर्च पहुंचने पे रशियन जनरल कुटुसोव ने ऑस्ट्रिया का बादशाह फ्रांसिस और रशिया का बादशाह अलेक्जेंडर के साथ मिलकर नेपोलियन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया। और इस तरह से 2 दिसंबर 1805 को ऑस्ट्रियलिच शहर के बैटलफील्ड में दोनों तरफ के सेना एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां फ्रांस के तरफ से 74,000 सेना थे और अलायंस के तरफ से 72,000 सेना थे। और इस तरह से फ्रेंच एम्पायर नेपोलियन ने अलायंस के खिलाफ बैटल ऑफ ऑस्ट्रियलिच को जीत चुका था। इस जंग के बाद रशियन जनरल कुटुसोव और रशियन एम्पायर अलेक्जेंडर वापस रसिया चले गए और ऑस्ट्रियन एम्पायर फ्रांसिस ने नेपोलियन का पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके बदले में ऑस्ट्रिया को अपना बहुत सारा ज़मीन फ्रांस को देना पड़ा। लेकिन इसी दौरान 21 अक्टूबर 1805 को समुद्र में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन के खिलाफ नेवल फाइट को जीत चुका था, जिसका नाम पड़ा बैटल ऑफ ट्रैफलगर। और इस जंग के बाद ब्रिटिश नेवी इतना ताकतवर हो चुका था कि अब समुद्र में ब्रिटिश रॉयल नेवी को कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन ज़मीन पे फ्रेंच एम्पायर नेपोलियन बोनापार्ट से कोई कंट्री अकेला टकरा नहीं सकता था। जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट को ये न्यूज़ मिला कि बैटल ऑफ ऑस्ट्रियलिच में फ्रांस ने रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग जीत चुका है, तब उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को यूरोप के मैप का कोई ज़रूरत नहीं रहा, इसलिए फ़िलहाल इसे फाड़ के फेंक दो, क्योंकि नेपोलियन ने यूरोपियन कंट्री के बाउंड्रीज़ को तहस नहस कर दिया है। अभी कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सा कंट्री कहाँ है और किसका है। फिर 1 महीने बाद विलियम पिट का मौत हो गया, लेकिन विलियम ने मरने से पहले ये वार्निंग दे दिया था कि जंग की तैयारी कर लो, क्योंकि अगले 10 साल के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ को नेपोलियन के वार का सामना करना पड़ेगा। और वाकई में विलियम का ये बात सच साबित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया को जीतने के बाद
नेपोलियन का अगला टारगेट था प्रशिया और रशियन एम्पायर।